नमस्कार, मैं रुमान हाशमी न्यूज़ अनमास्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और विश्व की जनसंख्या को लेकर। बहुत सारे लोग बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंतित रहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, बढ़ती आबादी का क्या है सच। आज आप बढ़ती आबादी को लेकर चिंतित हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि दुनिया की आबादी घटने लगी है। साथ में आने वाले समय में भारत की भी आबादी में कमी होने जा रही है। चाइना की सरकार ने लंबे समय तक एक से ज़्यादा बच्चों पर रोक लगा दी थी। बाद में 2 बच्चों की इजाज़त दी गई। अब घटती आबादी और बूढ़ों की बढ़ती जनसंख्या से परेशान चीन की सरकार ने 3 बच्चों की इजाज़त दे दी है, लेकिन अब वहाँ के नागरिक युवा वर्ग इसे मानने को तैयार नहीं है। चाइना का फर्टिलिटी रेट धीमा हो गया है। अब वहाँ 2020 के आंकड़े के मुताबिक 1.3 बर्थ पर वुमेन है। इसके कई कारण हैं। युवा वर्ग का बड़ा तबका शादी करने को ही तैयार नहीं है। वहीं वर्ल्ड ओवर फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। ज़िंदगी में मकान, पैसे, गाड़ी हासिल हो जाएंगे तब करेंगे शादी। अब ज़्यादा उम्र में शादी करने से वैसे भी बच्चों की समस्या का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो ये परेशानी सिर्फ चीन की नहीं है, दुनिया भर के युवाओं में आज यही सोच जो है वो विकसित हुई है। वैसे आबादी घटने का सबसे बड़ा कारण फर्टिलिटी रेट है। अमेरिका और यूरोप में इसकी एक वजह सिंगल पेरेंट्स का समाज में तेज़ी से बढ़ना भी है। कुछ पूर्वी एशियाई देशों में फर्टिलिटी रेट 1.0 है या उससे भी नीचे है। अमेरिका में तो फर्टिलिटी रेट 2019 में 1.7 था। इसका मतलब है कि इसकी भरपाई अब मुमकिन नहीं है। तो फिर आबादी बढ़ने के लिए इमिग्रेंट को वीज़ा दें, और वेस्ट यही कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व जनसंख्या का विस्तार 2100 तक व्यवहारिक तौर पर 0 हो जाएगा। वहीं भारत की आबादी 80 साल बाद घटकर 1 बिलियन हो जाएगा। मतलब 300 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या में कमी होगी। अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.36 1 बिलियन 36 करोड़ है। भारत में भी इसके मुख्य कारण फर्टिलिटी रेट का घटना है। भारत के संदर्भ में आंकड़ों की मदद से और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि साल 21,000 तक 100 करोड़ आबादी रह जाएगी भारत की, लेकिन बावजूद इसके भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश रहेगा। 1950 में प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 5.6 था, यानी एक महिला से औसतन 5.6 बच्चे होते थे। 2017 में यह संख्या घटकर 2.14 तक पहुंच गई। इस अध्ययन से अनुमान लगाया सकता है कि भारत में साल 2100 तक कुल प्रजनन दर घटकर 1.29 हो जाएगा। जाहिर है कि ऐसे में प्रजनन दर में गिरावट के कारण देश में आबादी कम होगी और भारत की जनसंख्या में 30 करोड़ से ज़्यादा की कमी आ जाएगी। करीब 80 साल बाद भारत की जनसंख्या घटकर 100 करोड़ तक सिमट सकती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। ऐसा फर्टिलिटी रेट में गिरावट के कारण होगा। दुनिया की आबादी में भी 2 बिलियन की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न का ये आकलन है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने ये अध्ययन किया है, जिसे लैंसर जर्नल ने पब्लिश किया है। ऐसा उदाहरण भी है जिससे ये साबित होता है कि घटती आबादी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। हो सकता है कि आपको ये लगे कि आबादी कम होगी तो चीज़ों की और मकानों का दाम घट जाएगा। अगर ऐसा है तो यूरोप के देश में खाद्य पदार्थ और मकानों की क्या कीमत है, इसे देख लें, बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। पॉपुलेशन घटने का एक कारण ये भी है कि ज़्यादातर मुल्कों में अब खुशहाली आ रही है। ये मुल्क अब अमीर हो रहे हैं। अगर पैसा आता है तो धार्मिक प्रवृत्ति थोड़ी घट जाती है। ऐसा देखने में आया है कि धार्मिक विचारों के लोग
ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब इसमें बहुत सारे कम्युनिटी पर भी सवाल उठता है, वो एक अलग बात है। इतना तय है कि घटती आबादी आने वाले समय में कई तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म देगी। भले ही धनी देश इस समस्या को लेकर बातचीत नहीं करते, लेकिन आने वाले मनुष्य जाति के लिए हम कोई बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आज तक में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपने होस्ट रुमान हाशमी को दीजिए इजाज़त।